हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप मुझसे रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग के अंदर हमने लास्ट 3 वीडियो जो है वो क्रिएट करी थी, तो उसके अंदर हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन जो है वो पढ़ लिए थे। आज जो है हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अब जो है हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। तो बच्चों आज की जो हमारी टाइप है, सपोज करो आपको क्वेश्चन में कहता है एक व्यक्ति का मुख जो है वो नॉर्थ की तरफ है, यानी कि उत्तर की तरफ है। ठीक है, फिर कहता है क्वेश्चन के अंदर बोलता है फिर वह 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। देन फिर क्या करता है बच्चों, फिर वो 45 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। फिर वो क्वेश्चन में कहता है बच्चों फिर वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो अब बताएं बच्चों वो किस दिशा में है। ठीक है ना। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमने किस तरह से करना है। अब बच्चों लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो 3 वीडियो जो है हमने क्रिएट करी है, उसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हमारे पास क्या होता है, ये इस तरह से होता है हमारे पास, ये जो डायरेक्शंस का जो सिंबल होता है, तो ये वाला जो है हमारा ये कितने का सर्कल होता है, 90 डिग्री का। अगर मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट कर दूँ बच्चों तो कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। देन यहाँ तक कर दूंगा मैं इसको तो कितना होगा, 270 डिग्री। और यहाँ तक मैं कर दूंगा तो इसको तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा बच्चों, है ना। अब बच्चों क्लॉकवाइज एक होता है हमारे पास क्लॉकवाइज और एक होता है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं ना, और जो एंटी क्लॉकवाइज है जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं। तो मतलब क्लॉकवाइज का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज को हम कहेंगे घड़ी की दिशा में, यानी कि जैसे आपकी घड़ी मूव करती है जिस डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर घड़ी जो है उल्टी चलती है तो उसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, घड़ी उल्टी नहीं चलती। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हम कैसे करेंगे इसको, जैसे बच्चों लास्ट वीडियो में हमने किया था कि कोई व्यक्ति है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चलता है ना, और फिर क्या करता है, लेफ़्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, और देन फिर क्या होता है इसके अंदर फिर राइट टर्न लेता है, फिर से राइट मुड़ता है या फिर लेफ़्ट ले लेता है। तो बताएं अब वो किस दिशा में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते थे, लेफ़्ट और राइट को कैंसिल कर देते थे आपस में, बचा कितना, एक राइट। तो एक राइट का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 90 डिग्री राइट, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन थे। तो नॉर्थ, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो यहाँ से 90 डिग्री कितना मूव करेंगे बच्चों हम, यहाँ तक, है ना। तो वो किस डायरेक्शन में है, अब ईस्ट डायरेक्शन में होगा बच्चों। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो किए थे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ों से समझेंगे। एक तो हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, एक तो ट्रिक रहेगी और दूसरा हमारे पास रहेगा इसका कंसेप्ट। तो कंसेप्ट से सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि कंसेप्ट से हम इसको जो है कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास ये डायरेक्शन का सिंबल है बच्चों हमारे पास। अब कोई व्यक्ति जो है नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है और वो खड़ा है इस वाले सेंटर पॉइंट पे। ठीक है ना, आपने ये ध्यान रखना है, वो हमेशा खड़ा होगा इस टाइप के क्वेश्चन में सेंटर के अंदर। ठीक है, तो उसका मुख जो है इस तरफ है ना, इस तरफ। फिर ये कहता है कि वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखो कैसी होगी, इस तरफ। तो यहाँ से वो 180 डिग्री यहाँ तक आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो 180 डिग्री हमने मूव करा दिया उसको क्लॉकवाइज। फिर ये कहता है कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज उसी डायरेक्शन में हो जाता है। अगर ये पूरा यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक अगर ये 90 है यहाँ तक, तो 45 डिग्री इसका आधा हो जाएगा, है ना। तो 45 डिग्री यहाँ पर हमारा, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ तक इसको मेज़र कर लेंगे कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसी दिशा में जा रहा है। तो यहाँ से हमारा ये 45 डिग्री टर्न कर गया क्लॉकवाइज। देन उसके बाद 270 डिग्री हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज जो है ये मूव करता है। तो यहाँ से इस पोजीशन पे फिर से वो जाता है, ये कितना हो गया बच्चों, 225, है ना। और हमें इसको मूव कराना है कितना, तो 270 मूव कराना है बच्चों। तो 270 मूव कराने के लिए हमें कितना टर्न करना होगा इसको, यहाँ से ये कितना चला गया, 225 वापस, तो 45 डिग्री और टर्न कराना पड़ेगा इसको यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो ये पूछ रहा है कि अब वो किस डायरेक्शन में है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है बच्चों हमारे पास, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन होती है बच्चों ये वाली, ये होती है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम, ठीक है। जो ये वाली डायरेक्शन हमारी निकल जाएगी इसको हम कहेंगे उत्तर पश्चिम डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये जो है उत्तर पश्चिम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अब बच्चों इसके अंदर ये तो था हमारा कंसेप्ट, आई होप जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो 180 डिग्री देखो, यहाँ से हमने सबसे पहले इसको मूव कराया, वो सेंटर में खड़ा है एक पोजीशन पर, और एक ही पोजीशन पर खड़ा खड़ा वो घूम रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। ये सिर्फ सर्कल जो है मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हैं। तो इस पॉइंट से वो 180 डिग्री यहाँ तक आ गया, फिर 45 डिग्री फिर वो इसी डायरेक्शन में मूव करता है, यहाँ से 270 डिग्री जो है वो यहाँ तक आता है वापस एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा है। तो अब इस पोजीशन पे उसका फेस किस तरफ है, तो उसका फेस जो है उत्तर पश्चिम डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है ना बच्चों। तो अब जो है इसको हम ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ये तो था हमारा कंसेप्ट, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ट्रिक से हम इसको कैसे करेंगे, देखो बच्चों हमारे पास जब हमने फर्स्ट वीडियो में किया था लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट का मतलब हमें क्या करना था 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री लेफ़्ट, और राइट का मतलब क्या था 90 डिग्री राइट। मैंने आपको कई बार ये बात बताई है। अब देखो डायरेक्शन का सिंबल क्या होता है, हमारे पास ये होता है, और ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है ना। अब बच्चों अगर हम इस क्लॉकवाइज को और एंटी क्लॉकवाइज को लेफ़्ट राइट कंसिडर कर लें, है ना, क्लॉकवाइज को हम क्या मानते हैं, क्लॉकवाइज को सपोज करो हम राइट मानते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज जो है हमारा राइट साइड को मूव होता है इस तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज को हम लेफ़्ट साइड मान लेते हैं, यानी कि लेफ़्ट की तरफ जो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ होता है हमारा, है ना। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि लेफ़्ट और राइट जो हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। अगर मैं इसको जो है यहाँ से, अगर मैं इसको जो है राइट और राइट को जोड़ लूँ आपस में, ठीक है ना, राइट और राइट को जोड़ लूँ तो कितना आएगा बच्चों 225 डिग्री राइट आएगा, और बचा कितना हमारे पास यहाँ पे 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ़्ट बचा है। तो ये कितना बचा 270 डिग्री लेफ़्ट। अब जो है लेफ़्ट और राइट क्या है, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो बचेगा कितना बच्चों, इसमें से 270 में से 225 हमें माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 45 डिग्री लेफ़्ट, ठीक है। अब इसके अंदर देखो 45 डिग्री लेफ़्ट बचता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन से है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में 45 डिग्री अगर वो लेफ़्ट लेता है यहाँ से, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है बच्चों, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम डायरेक्शन जो है वो ये निकलती है, ठीक है। तो देखो बच्चों बड़ा ही इजीली तरीके से हमने जो है इसको इस कंसेप्ट से कर लिया। आप चाहे तो इसको जो है कंसेप्ट से भी कर सकते हो, या फिर ये ट्रिक से आप इसको कर सकते हैं। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी टाइप का, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, और सेम टाइप का क्वेश्चन जो है एक बार हम फिर से करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक व्यक्ति ईस्ट की तरफ है यानी कि पूर्व की तरफ मुख करके खड़ा है, फिर वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। देन फिर वो क्या कहता है, फिर वह 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो बताएं अब वह किस दिशा में है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा बच्चों आपको, अब जो है ये पूछ रहा है कि उसका मुख जो है किस दिशा की ओर है। तो मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज को हमने क्या कंसीडर करना है, लेफ़्ट, और क्लॉकवाइज को हमने क्या करना है, राइट, है ना। तो मैंने आपको कहा था लेफ़्ट और राइट क्या होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में। तो कितना बचा बच्चों हमारे पास 90 डिग्री, ज़्यादा कौन सा इनमें से, राइट वाला, तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, है ना। तो 90 डिग्री हमारे पास क्या बचा, राइट। अब देखो ईस्ट में 90 डिग्री राइट, ईस्ट से हमें, ये ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है, ईस्ट से हमें 90 डिग्री राइट घूमना है, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में आएगा उसका फेस, अब साउथ में, यानी कि दक्षिण की तरफ। तो इस तरीके से देखो बच्चों कितना इजीली तरीके से हमने जो है इस क्वेश्चन को कवर कर लिया है ना। तो बच्चों आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप उसको पहले कंसेप्ट से कर लो, या फिर आप इसको जो है ट्रिक से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अब जो है वो वेस्ट की तरफ है सपोज करो,
फिर वो 90 डिग्री क्या करता है, क्लॉकवाइज घूमता है। देन 180 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। फिर 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमता है। देन 270 डिग्री मान लेते हैं बच्चों, वो घूमता है कितना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें बताओ अब वो उसका फेस जो है वो किस तरफ है, यानी कि उसका मुख जो है किस तरफ है। अब हमने क्या करना है बच्चों, क्लॉकवाइज को तो राइट कंसीडर करना है, एंटी क्लॉकवाइज को लेफ़्ट कंसीडर करना है। इसको राइट कर लेंगे, इसको राइट कर लेंगे, है ना, क्लॉकवाइज को, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो बच्चों देखो इसके अंदर अगर राइट को और राइट को हम ऐड करें तो कितना आता है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री ये लेफ़्ट है हमारे पास, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ तक बचा कितना, 270 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि राइट। तो बचा कितना हमारे पास, 270 डिग्री राइट, है ना। अब देखो वो वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट से, तो वेस्ट से हमारा जो राइट किस तरफ होगा, 270 डिग्री, तो इस यहाँ पे आएगा 270 डिग्री साउथ में। तो अब जो है उसका फेस किस तरफ है बच्चों, साउथ की तरफ, यानी कि दक्षिण की तरफ जो है उसका मुख है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कितनी ईजिली तरीके से हमने सोल्व कर लिया है इस ट्रिक से, है ना। अब बच्चों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा होकर योगा कर रहा है, अगर उसका मुख दक्षिण की तरफ है तो उसका दायां हाथ किस तरफ है, ठीक है ना। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक तो कंसेप्ट को समझना है, दूसरा इसकी मैं ट्रिक भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, देखो बच्चों हमारे पास जो है इसमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो ये जो है एक व्यक्ति है सिर के बल खड़ा होकर जो क्या कर रहा है, योगा कर रहा है, और उसका मुख किस तरफ है बच्चों, साउथ की तरफ। तो ये पूछ रहा है कि उसका दायां हाथ यानी कि राइट हैंड किस तरफ होगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये डायरेक्शन है बच्चों, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, है ना। तो अगर वो इस तरफ साउथ की तरफ उसका मुख होगा तो आपने बताना है कि उसका राइट हैंड किस तरफ होगा, ठीक है ना। तो बच्चों कंसेप्ट से इसको कैसे समझेंगे, कंसेप्ट से हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हमें खुद को एज्यूम करना होगा यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े होके अगर हम ऐसे खड़े हैं और हाथ जो है हमारा इस तरफ होगा तो मुख हमारा नीचे हो जाएगा, नीचे। अगर आप मेरे को देखते हो तो नीचे साउथ की तरफ अगर मुख करते हैं तो उसका राइट हैंड किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ होगा, है ना, ईस्ट की तरफ होगा। तो बच्चों इसमें ना आपको अगर आप खुद को एज्यूम करते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, ठीक है ना। आगे थोड़ा सा चलकर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आएगा, तो उसके अंदर आपको कन्फ्यूज़न जो है वो फेस हो सकती है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या रहेगी इसके अंदर, अगर हम साउथ डायरेक्शन हमारी है तो साउथ का उल्टा क्या होता है बच्चों, नॉर्थ होता है हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या कर देना है, जो भी डायरेक्शन हमें दी हुई है उसका हमें उल्टा कर देना है, यानी कि साउथ का अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है, देखो नॉर्थ है। तो नॉर्थ से हमें जो है क्या पूछा है, राइट हैंड पूछा है। अगर राइट पूछा है ना तो यहाँ से 90 डिग्री राइट, तो क्या डायरेक्शन आएगी बच्चों उसकी, ईस्ट आएगी, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। सिमिलरली अगर हम जो है एक क्वेश्चन हो लेते हैं, अगर वो कहता है कि उसका मुख जो है वेस्ट की तरफ है तो बताओ उसका राइट हैंड किस तरफ होगा, है ना। तो हमने क्या करना है, वेस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, ठीक है ना। तो ईस्ट से राइट और ईस्ट से राइट लेना है। देखो हमने ईस्ट से राइट कौन सी होगी हमारी, साउथ। तो अब उसका मुख राइट हैंड जो है वो किस तरफ है बच्चों, साउथ की तरफ। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब जो है उसका मुख किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो हमें बताना है कि उसका लेफ्ट हैंड किस तरफ है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारी कौन सी है बच्चों, ये रही नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है हमारे पास, साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का हमने उल्टा कर देना है, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट से 90 डिग्री लेफ़्ट पूछा ना, तो यहाँ से हम लेफ़्ट जाएंगे। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी आई बच्चों हमारी, साउथ वेस्ट। तो अब उसका मुख किस तरफ है, साउथ वेस्ट में है। तो बच्चों देखो बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया है। तो इस तरीके से बच्चों देखो हम जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और मैं आपको कहूँगा कि आप जो है इस ट्रिक को ही फॉलो करें, ठीक है ना। अगर आप कंसेप्ट से जाओगे तो इसके अंदर आप जो है दिक्कत का सामना कर सकते हो, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर देखो हमने जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर लेफ़्ट टर्न करना था, है ना। तो हमने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ से हमने जो है साउथ ईस्ट से अगर लेफ़्ट दिया है तो हमने यहाँ से लेफ़्ट जाना है कितना, 90 डिग्री, ठीक है ना।
तो ये वाली डायरेक्शन जो है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है बच्चों हमारे पास? नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपका राइट आंसर होगा इसके अंदर, नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको कहे राइट तो डायरेक्शन को चेंज करके आपने राइट मूव करना है। अगर आपको कहे लेफ़्ट तो डायरेक्शन को यहाँ से चेंज करके आपने लेफ़्ट मूव करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है बच्चों। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है? अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमें जो है किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब जो है इसमें वो क्या करेगा, आपको कहेगा डायरेक्शन चेंज, है ना। यानी कि डायरेक्शन जो है वो चेंज करके देगा। जैसे हमारे पास ये डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड देन साउथ ईस्ट, ठीक है। अब ये आपको कहेगा क्वेश्चन में कि साउथ ईस्ट को, अगर साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, ठीक है ना, साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए, ठीक है, और ये क्रम इसी तरह चलता रहे, और ये क्रम जो है बच्चों कहता है कि इसी तरह चलता रहे, यानी डायरेक्शन जो है बदलने का जो क्रम है इसी तरह चलता रहे। तो ये कहता है कि वेस्ट को ईस्ट को क्या कहा जाएगा, ठीक है, ईस्ट को क्या कहा जाएगा। अब बच्चों आपने क्या करना है, देखो इसके अंदर अगर जो है आप कॉमन सेंस से जाते हो तो उसके अंदर भी बहुत सारी दिक्कत है। आपने क्या करना है, देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपने इसको फॉलो करना है। आपने पहला जो है ये पकड़ लेना है, साउथ ईस्ट को क्या कहा इसने, नॉर्थ कहा। अब देखो साउथ ईस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर, और नॉर्थ कहाँ पर है, यहाँ पर। तो कितने डिग्री का फ़र्क है इनके अंदर, कितने डिग्री का फ़र्क हुआ बच्चों? 135 डिग्री का, ठीक है ना। तो 135 डिग्री का फ़र्क हुआ इनके अंदर, ठीक है। तो साउथ ईस्ट से देखो ये जा रहा है लेफ़्ट में नॉर्थ की तरफ। तो ये कहता है कि ईस्ट से ईस्ट को क्या कहा जाएगा। अब ईस्ट डायरेक्शन ये रही हमारे पास, तो ईस्ट से हमें कितना चलना है, 135 डिग्री। जैसे यहाँ से हमने मूव किया तो वहाँ से हम इधर मूव करेंगे, तो ईस्ट से 135 डिग्री यहाँ तक हमारा कितना आएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो हमारी डायरेक्शन कौन सी आएगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आएगी। तो देखो बच्चों कितनी आसानी से हमने जो है इसको सोल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब ये कहता है कि अगर नॉर्थ को साउथ कहा जाए, ठीक है, वेस्ट को ईस्ट कहा जाए, ठीक है ना, और दिशाओं का क्रम इसी तरह चलता रहे, तो साउथ वेस्ट को क्या कहा जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, ये वाली डायरेक्शन जो है इसको पकड़ना है सबसे पहले, कि नॉर्थ साउथ को हमने जो है मेज़र करना है। यहाँ से देखो नॉर्थ और साउथ कितने का डिफरेंस है बच्चों, यहाँ से नॉर्थ से साउथ तक हम गए तो कितने का फ़र्क है हमारे पास, 180 डिग्री का फ़र्क है ना इसके अंदर। तो इसी तरह साउथ वेस्ट को हमने पकड़ना है, तो यहाँ से भी 180 डिग्री का फ़र्क होगा। तो साउथ वेस्ट से हम 180 डिग्री मूव कर ले तो कितना आएगा हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट आएगा। अब देखो 180 डिग्री का मतलब क्या है, चाहे तो आप लेफ़्ट टर्न ले लो चाहे राइट ले लो, आपका अपोजिट डायरेक्शन ही इसके अंदर आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो है हम इस तरीके के क्वेश्चन को जो है बड़ी ईजिली तरीके से जो है वो सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। अगर ये कहता है कि नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए, ठीक है, साउथ वेस्ट को क्या कहा जाए बच्चों, नॉर्थ वेस्ट, या साउथ ईस्ट मान लो, साउथ ईस्ट कहा जाए, और दिशाओं के क्रम में इसी तरह परिवर्तन जो है वो जारी रहे, तो आपको कहेगा कि वेस्ट को क्या कहा जाएगा। तो हमने क्या करना है बच्चों, एक बार फिर से समझ लो, नॉर्थ वेस्ट को और ये वाली डायरेक्शन जो है इसको पकड़ लेना है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये रही, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से देखो कहाँ तक गया बच्चों, नॉर्थ ईस्ट तक, है ना। तो कितने का फ़र्क हुआ हमारे पास, 90 डिग्री का। तो इसी तरह वेस्ट से, जैसे ये हमारे पास कितना गया, 90 डिग्री, तो वेस्ट से हमने जो है राइट तक 90 डिग्री जाना है, ठीक है। तो कितना आएगा बच्चों, तो वेस्ट को हम क्या कहेंगे, नॉर्थ कहेंगे। तो ये हमारा जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।